Ey oğul, hilalin gölgesinde adalet ol, merhamet ol, derman ol, gazi ol, devlet ol. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं नुमान खान। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नाज़रीन कराम, आजकल अर्तगल गाजी बहुत शौक से देखा जा रहा है और हर कोई इनके किरदारों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इब्नुल अरबी के किरदार के बारे में, जिनका अर्तगल गाजी के ड्रामे में बहुत अहम रोल था। और उनके पास जो एक संदूक था, आखिर उस संदूक के अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जिसके पीछे कार्डिनाल और उस्ताद पेत्रोचो और बहुत से सलीबी उनके पीछे लगे हुए थे कि उस संदूक को हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कीमत पर। आखिर उस संदूक में ऐसी क्या चीज़ थी, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस संदूक के बारे में जो कि इब्नुल अरबी के पास था। और मुक़द्दस अमानतें क्या थी? मुक़द्दस अमानतें नाज़रीन कराम ये थी कि उसके अंदर एक कुर्ता था जो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक था, और सोने पे सुहागा उस पर यह था कि उस कुर्ते पर अल्लाह के 99 नाम और बहुत से दुरूद शरीफ कलमात वगैरह लिखे हुए थे। और उस कुर्ते की खसूसियत ये थी कि जो बंदा भी किसी भी मार्के पर उस कुर्ते को पहन कर जाता तो फतहमंद होके वापस आता। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इब्नुल अरबी ने आखिर वो कुर्ता अर्तगल गाजी को ही क्यों दिया? अर्तगल गाजी और इब्नुल अरबी के दरमियान ऐसे ताल्लुकात पैदा हो गए जिनकी वजह से अर्तगल गाजी ने इब्नुल अरबी को अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया। और अगर जब भी कहीं भी किसी भी किस्म की उन पर मुश्किलात पेश आती तो इब्नुल अरबी ही उनकी मदद को पहुँचते। नाज़रीन कराम, वो मदद इस वजह से करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अर्तगल गाजी ही हैं जो मुस्तकबिल में मुसलमान कबाइलों की भागदौड़ आगे संभालेंगे। और सही वक्त आने पर अर्तगल गाजी को ये शर्त दे दी, और यही वजह थी कि उस शर्त को हासिल करने के लिए सलीबी और बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। नाज़रीन कराम, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इब्नुल अरबी के पास वो संदूक कहाँ से आया? जी नाज़रीन कराम, ये मोहम्मद यूसुफ़ी नामी एक शख्स जो कि कज़ाकिस्तान 1093 में जिनकी पैदाइश थी, वो सूफ़ी शायर थे और सूफ़ी कालम निगार थे। इन तमाम तर बातों को जहन में रखते हुए ये बात तो साबित हो जाती है कि इब्नुल अरबी का संदूक कोई आम संदूक नहीं था। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। और बहुत जल्द हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।